आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस डंकी की अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है ओवरसीज से। अब गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरसीज से कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट 12 से 13 दिन रहते हैं रिलीज में, तो अभी तक कितनी बुकिंग हुई है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ डे 1 से ये फिल्म भाई साहब कितना कमा सकती है वो भी बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले भाई साहब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एडवांस बुकिंग देखेंगे, उसके बाद ओवरऑल दूसरी बातें। तो सबसे पहले न्यूज ये है कि KSA के अंदर भी भाई अभी दिन के टाइम एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। KSA मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी के अंदर भी भाई बहुत बड़ी रिलीज होती है शाहरुख की फिल्म को लेकर। शाहरुख की फिल्म गल्फ में नंबर 1 पर आती ही आती है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, इंडिया की भाई साहब जितनी भी बड़ी से बड़ी फिल्म है, छोटे से छोटी फिल्म है, उसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस या सबसे ज्यादा जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो शाहरुख खान की फिल्म से आई है। भाई साहब आप जवान पकड़ लो, भाई आप उसके बाद पठान पकड़ लो, उन सारों की भी कलेक्शंस गल्फ से बहुत अच्छी आई हैं। वो अलग बात है कि बाहुबली 2 आई थिंक सो अभी भी नंबर 1 पर है। यार बाहुबली 2 का अलग सीन है, उसके कुछ रिकॉर्ड्स आज तक बीट नहीं हो सके। सबसे पहले तो उसने हिंदी के अंदर भाई 6,50,000 टिकट से सोल्ड आउट की थी नेशनल चेन से। बहुत बड़े बड़े यार उसके रिकॉर्ड्स हैं, वो एक अलग ही कोई चीज थी उस टाइम 2017 में। जस्ट ये सोचो कि बाहुबली 2 जैसी फिल्म आज रिलीज हो जाए, खत्म। खैर हम डंकी की बात करें मेरा भाई, तो डंकी का ये सीन है कि अभी KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर भी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। नंबर्स नहीं आए हैं, नंबर्स मेरी जान आएंगे कल में भी इसी टाइम या फिर सुबह के टाइम भी आ सकते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको ये पोस्टर तो देखने को मिल गया या ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आपने देख ली कि परसों से भाई साहब डंकी की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन है। अब गाइस ओवरसीज में मेकर्स एडवांस बुकिंग की अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन नहीं होती। इवन कि ये स्पेशली YRF की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें ये सीन है कि लास्ट डे तक फिल्म ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ओपन होती रहती है, क्योंकि भाई इसका सिनेरियो ये कि ये 100+ कंट्रीज में, वो कंट्रीज जिनके नाम ना आपने सुने होंगे ना मैंने, कुछ के नाम तो मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते तो मैं आपको बताता ही नहीं हूं, ऐसे कंट्रीज भी होते हैं वहां पर एडवांस बुकिंग स्लोली किसी की रिलीज डेट से 1 दिन पहले ओपन हो रही है, किसी की 2 दिन पहले हो रही है, किसी की रिलीज डेट वाले दिन ओपन हो रही है। ये सिनेरियो चलता रहता है। तो ये मत समझिएगा कि डंकी की ओवरसीज में हर जगह पे बुकिंग ओपन होगी, नहीं। बुकिंग ओपन का मतलब यह होता है कि जो फेमस कंट्रीज है लाइक यूनाइटेड स्टेट यानी कि US हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, गल्फ वगैरह, यहां पर बुकिंग ओपन हुई है। इसके अलावा जो लिमिटेड अंदर की कंट्रीज हैं उनमें तो भाई आराम से ही। तो खैर बात कहां से कहां निकल गई। खैर नेक्स्ट है USA के अंदर जो सुबह मैंने आपको एडवांस बुकिंग बताई थी 42,000 की, फिलहाल उसी की रिपोर्ट है कि 42,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अभी तक अपडेटेड नहीं आई और इसके बाद आने भी नहीं वाली, कल सुबह आएगी। और मुझे बिलीव है कि अभी तक $50,000 तो प्लस हो ही चुकी होगी, बट जो सुबह के टाइम थी मैं वही लेकर चलूंगा और वो है $42,000 की, जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो बनता है 35 लाख रुपए। इसके बाद जंप आया है ऑस्ट्रेलिया में। सुबह मैंने आपको कितना बताया था मुझे नहीं पता, बट अभी $45,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 45,000 जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 37 लाख रुपीस बनता है। उसके बाद UAE $7,200 की बुकिंग हो चुकी है। ये मैं आपको डायरेक्ट डॉलर्स में कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस बता रहा हूं। ये बैक एंड पे खुद मैंने यूरोज, दिरहम इनको पहले डॉलर्स में कन्वर्ट किया एंड देन आपको बताया। बड़ा टाइम लगा तो भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोक दो। UAE $7,200 की बुकिंग, इंडियन रुपीस 6 लाख रुपए बनते हैं। इसके बाद है भाई साहब यूके की सुबह रिपोर्ट आई थी, अब कल सुबह आएगी। जो सुबह वाली रिपोर्ट थी उसमें 12 घंटों के अंदर 376 शोज मिले, 1403 यानी कि 1403 1403 टिकट सोल्ड आउट हुए। 12,000 यूरोस की बुकिंग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो बनता है 10 लाख रुपए। इसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी जंप आया, $35,000 की बुकिंग,
जिनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 29 लाख रुपए बनता है। इसके साथ अब अगर इस सबको मैं टोटल करूं, यानी कि यूके से 10 लाख, यूएसए से 35 लाख, ऑस्ट्रेलिया से 37 लाख, यूएई से 6 लाख, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ऑलमोस्ट 29 लाख, तो ये बनता है 1.08 करोड़ रुपए। जी हां, जस्ट 2 दिनों के अंदर भाई साहब ओवरसीज से 1.08 करोड़ की अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट हो चुकी है। अगर कोई आपको 2 करोड़ बताता है तो उसकी बात मत मानना। जी हां, अभी तक 1.08 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और दिन के भाई साहब ऑलमोस्ट 1 बजे तक की ये फिल्म $100 प्लस की एडवांस बुकिंग कर चुकी थी। यानी कि सिनेरियो ये चल रहा है कि परसों एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी, परसों सुबह के टाइम, ऑलमोस्ट 2 दिन और कुछ घंटे हो चुके हैं। अब पहले दिन में बुकिंग कम आई भाई, अब ये जो लास्ट डे गुजरा है, डे 2, इसमें बुकिंग ज्यादा आई और ये स्लोली बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती ऐसे जाएगी कि ये जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है ना, $35,000, इसमें न्यू कंट्रीज ऐड हो रहे हैं। इसमें वो कंट्रीज होते हैं जिनके ऑडियंस को नाम नहीं पता, जो कि अभी न्यू आ रहे होते हैं, तो उनकी एडवांस बुकिंग है और ये बन गया 1.08 करोड़। यानी कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो एक बात गाइस अपने माइंड में रखना, भाई डंकी की एडवांस बुकिंग ना, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब पठान एंड जवान से कम होगी डे 1 की, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत से लोग ना जोश में पकड़ा हुआ है, पता नहीं किस चीज का मुझे समझ नहीं आ रही, जोश पकड़ा हुआ है, डंकी डे 1 में ये कर देगी, डंकी डे 1 में ये कर देगी। भाई क्यों करेगी? दिस इज अ क्लासिक फिल्म। मैं कई बार बता चुका हूं कि ये T20 मैच वाली फिल्म नहीं है कि पहले 10-15 दिन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की खत्म, नहीं, ये फिल्म कम से कम 3 महीने चलने वाली फिल्म है एंड कलेक्शन। यार बाहुबली 2 भली वो मास मसाला फिल्म थी, लेकिन उसकी 1800 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे हो गई कि भाई वो लॉन्ग टाइम चलती रही, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये सिनेरियो है यहां पर। अब गाइस देखो, मेरे माइंड में सिर्फ एक डाउट है, अब वो डाउट मुझे थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा। वो डाउट ये है कि डंकी भाई साहब एक क्लासिक फिल्म है, क्लासिक फिल्म को रेस्पॉन्स ही 10 से 15 दिन बाद देखने को मिलता है और इस फिल्म के ठीक 1 महीने बाद फाइटर आ रही है और फाइटर का भाई साहब आप लोगों ने ऑफकोर्स टीजर देख लिया होगा कि उस फिल्म के अंदर भी पोटेंशियल है और बड़े सुपरस्टार्स है, ऋतिक रोशन है, दीपिका है, अनिल है, डायरेक्टर पठान के सिद्धार्थ आनंद, YRF की फिल्म है। यानी कि भाई साहब उसको भी जब मतलब वो आएगी तो शोज हाफ हो जाएंगे, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। बट अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन दूं तो डंकी की डे 1 तक की जो टोटल एडवांस बुकिंग होगी ना, वो मिनिमम 15 करोड़ होगी। अगर भाई साहब इतनी हो जाती है तो ये रिकॉर्ड क्रिएट कर लेगी कि आज से पहले जितनी भी क्लासिक फिल्म्स आई हैं, भाई किसी फिल्म की भी डे 1 में इतनी ओवरसीज से बुकिंग नहीं हुई है। और अगर इतनी बुकिंग हो जाती है तो ये फिल्म डे 1 में इजीली 25 करोड़ की ओवरसीज से कलेक्शन कर देगी और अगर ये इतना कर लेती है तो मेरी नजर में ये ब्लॉकबस्टर कलेक्शन होगी। कोई बोले कि डे 1 में 100 करोड़ कमाएगी तो तब नहीं, क्लासिक फिल्म अगर डे 1 में 50 करोड़ भी कमा जाए तो वो भाई एक बहुत अच्छी कलेक्शंस होती है। ऊपर से इस फिल्म का बजट, इस फिल्म का मैक्स बजट है भाई साहब 100 करोड़ रुपीस। जी हां, ऊपर से अगर आप प्रोमोशनल कुछ लगा लो, यानी कि यार सब कुछ डाल के 150 करोड़ तक पहुंची जाती है। यानी कि 100 करोड़ ये में ये फिल्म बनी, 50 करोड़ एक्सपेंडिचर्स डालकर, यानी कि 150 करोड़ रुपए। अब 150 करोड़ भाई आजकल में फिल्म्स बन ही 300 करोड़ रुपए में रही हैं। 300 करोड़ के नीचे कोई बड़ी फिल्म बन नहीं रही। जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने बाद फाइटर आ रही है, फाइटर का बजट 300-350 करोड़ है। जी हां, तो अब गाइस भाई साहब डंकी का बजट ही उनके हाफ है, 150 करोड़ रुपए। तो अब 150 करोड़ वाली फिल्म डे 1 में ही आप चाहते हैं कि अपना बजट रिकवर कर ले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हां, शाहरुख का स्टारडम है, तो अगर पर्सनली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो 15 करोड़ की ओवरसीज से एडवांस बुकिंग डे 1 में भाई साहब ओवरसीज से 25 करोड़ आ जाएगा। और इंडिया की बात करूं तो भाई इंडिया में शॉट मुझे लगता है कि ये फिल्म डे 1 में 50 करोड़ ठोकेगी। अगर ये 50 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोक लेती है तो भाई ये ग्रॉस बनेगी कम से कम 60 से 65 करोड़ रुपए, 65 + 25 यानी कि कम से कम
भाई साहब 90, मतलब कि चांसेस है कि डंकी डे वन में 100 करोड़ कर जाए। इतना जरूर है कि अगर 7 सालार ना होती तो फिर ये डे वन में 100 करोड़ जरूर करती, बट अभी भी पॉसिबल है। और अगर ये डे वन में 100 करोड़ कर जाती है भाई भाई भाई, क्योंकि उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बनेंगे भाई, ये फर्स्ट राजकुमार हिरानी की फिल्म होगी जो कि डे वन में 100 करोड़ कमाएगी। ये शाहरुख खान की भी फर्स्ट फिल्म होगी जो क्लासिक फिल्म के जॉनरा में 100 करोड़ कमाएगी। ये वर्ल्ड वाइड भी दुनिया की फर्स्ट फिल्म होगी जो क्लासिक जॉनर में डे वन में इंडिया से 100 करोड़ कमाएगी। इसके बहुत से रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे। सो आप लोग क्या बोलते हैं कि क्या क्या होने वाला है, नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए तो होप्स आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो के थैंक्स फॉर वॉचिंग।